1998 से कर्मचारी बैठा है कि मैं पक्का होऊंगा, मैं पक्का होऊंगा, मैं पक्का होऊंगा, पक्का नहीं हो पा रहा। 2025 में चल रहे, जवानी से बुढ़ापे में आ गया इंसान 27 वर्ष। देखिए, हमने विभिन्न विभाग से 12,000 कर्मचारी देखे थे। हर विभाग के थे? हाँ जी, जिसके अंदर डेली वेजेस भी थे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स भी थी और साथ में सफाई। मुझे उनका जवाब ये समझ नहीं आया, 12,000 कर्मचारी जो हाउस से पक्के, इसमें राजनीति क्या है? कर दो ना पक्का, मैं तो कह रहा हूं भाजपा कर। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी है। सर, आज आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया 12,000 कर्मचारियों का। आपने कहा कि जब हमारी सरकार एमसीडी में थी तो हमने प्रस्ताव पास कर दिया था पक्का करने के लिए, लेकिन क्या वजह कि अभी तक तलवार अटकी पड़ी है, 12,000 कर्मचारी पक्के नहीं हो पाए? आपने प्रेस वार्ता करके नए मेयर पर आरोप लगाया पक्का नहीं कर रहे। देखिए, 12,000 कर्मचारी हमने इसी वर्ष के अंदर पक्के कर दिए थे और उसके अंदर बजट के अंदर प्रावधान भी कर दिया था 800 करोड़ का। जब 12,000 कर्मचारी हाउस से पक्के हो गए तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? हाउस तो सबसे बड़ा है और कर्मचारी अगर पक्के करने तो 12,000 कर्मचारी पक्के हुए, क्रेडिट तुम्हें लेना, भाजपा ले लो ना, कर्मचारियों का तो भला हो जाएगा। दूसरी बात, 1998 से कर्मचारी बैठा है कि मैं पक्का होऊंगा, मैं पक्का होऊंगा, मैं पक्का होऊंगा, पक्का नहीं हो पा रहा। 2025 में चल रहे, जवानी से बुढ़ापे में आ गया इंसान 27 वर्ष के अंदर, लेकिन कुछ ही वर्षों के अंदर रिटायर भी हो जाएगा। और कितने सारे कर्मचारी हैं जो ऐसे कच्चे में रिटायर हो गए, पक्के नहीं हो पाए। तो ये एमसीडी कर क्या रही है? भाजपा 4 इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी, स्टेट गवर्नमेंट उसकी, एमसीडी उसकी, एलजी उसका। क्या विजन है भाजपा का, राजा इकबाल सिंह का, कर्मचारियों को लेकर, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर, कंसेशनरीज को लेकर? क्या है उनका विजन? बता दें, एक बारी क्लियर कर दें। उन्होंने पिछले 2 महीने में कोई सफाई कर्मचारी के बारे में बात नहीं करी। उन्होंने कोई बात नहीं करी कि भैया हम 12,000 कर्मचारी को पक्का करेंगे। उन्होंने कोई नहीं बताया कि हम सेंट्रल जोन का जो कूड़ा ही कूड़ा हो रखा है उसका प्रावधान क्या करेंगे, कैसे उसका प्रावधान निकालेंगे, कैसे सफाई करवाएंगे, कुछ नहीं। मुझे लगा पहला प्रस्ताव जब टेबल के ऊपर आएगा, राजा इकबाल सिंह मेयर बने हैं, तो बड़ी उम्मीद थी मुझे कि जब पहला प्रस्ताव आएगा टेबल के ऊपर तो ऐसा प्रस्ताव आएगा जो कर्मचारी से रिलेटेड होगा, दिल्ली की सफाई व्यवस्था से रिलेटेड होगा, कुछ दिल्ली के रेजिडेंट्स के बारे में रिलेटेड होगा। पहला प्रस्ताव आता है टेबल के ऊपर एस्ट्रॉयड होम शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का, एक प्राइवेट कंपनी का, एक प्राइवेट बिल्डर का। ये अंतर है भाजपा और आम आदमी पार्टी। सर, ये कर्मचारी किस टाइप के थे? सफाई कर्मचारी थे, टेक्नीशियन थे, जो आपने 12,000 पक्का करने के लिए प्रस्ताव पास किया था? देखिए, हमने विभिन्न विभाग से 12,000 कर्मचारी देखे थे। हर विभाग के थे? हाँ जी, जिसके अंदर डेली वेजेस भी थे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स भी थी और साथ में सफाई कर्मचारी भी थे। तो हमने विभिन्न विभाग से देखे थे और उन 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कहा। तो 12,000 कर्मचारी तो तुरंत प्रभाव से पक्के होने चाहिए थे ना। मैं आपको बता रहा था, ये फर्क है भाजपा में और आम आदमी पार्टी में। भाजपा पहला प्रस्ताव लाती है एक प्राइवेट बिल्डर का, आम आदमी पार्टी प्रस्ताव लाई थी 12,000 कर्मचारी को पक्का करके 800 करोड़ का संशोधन का। सर, मेयर से बात हुई इस मामले पे 12,000 जो आपने मुद्दा उठाया कर्मचारियों का, तो ये कह रहे हैं कि वो राजनीति ना करे, हमें पता है कि काम कैसे करना है, अभी धीरे धीरे हम सबको पक्का करेंगे। 12,000 कर्मचारियों को उसको एक एक करके हम कदम उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताना, आप इतने पुराने पत्रकार हो, ये धीरे धीरे क्या होता है? प्यार करना है या कर्मचारियों को पक्का करना है? धीरे धीरे क्या है? मुझे उनका जवाब ये समझ नहीं आया, 12,000 कर्मचारी जो हाउस से पक्के, इसमें राजनीति क्या है? कर दो ना पक्का, मैं तो कह रहा हूं भाजपा क्रेडिट ले ले, राजा इकबाल सिंह क्रेडिट ले ले। कह रहा हम धीरे, आपने कहा, आपकी लाइन को मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे करेंगे और 12,000 कर्मचारी पक्के करेंगे। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है भाई? पक्का कर दे ना भाई, साथ साथ ही कर दे। मतलब मेयर कह रहा है हमें पता है कि कैसे क्या काम करना है। अरे भैया, तुमने काम ही क्या किया है पिछले 2 महीने में? अब धीरे धीरे कूड़ा उठाएगा, धीरे धीरे पक्का करेगा, धीरे धीरे सब कुछ करेगा। एमसीडी 15 साल में धीरे धीरे चलाते हैं भ्रष्टाचार की तरफ। भ्रष्टाचार तो बड़ी तेजी से चलाते हैं ये, वो तो सीधा 5वीं गियर में चलाते हैं। और जहां कूड़े की बात आती है, दिल्ली की जनता को सहूलियत देने की बात आती है, जहां पे कर्मचारी की बात आती है, वहां पे धीरे धीरे करते हैं। तो आपने सर ये मुद्दा सदन में उठाया है
और ये क्या उधर से जवाब क्या आया सरकार की तरफ से, उधर से एमसीडी की तरफ से? देखिए, मैंने कूड़े का मुद्दा उठाया तो इन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर कोई मुद्दा आया ही नहीं, कूड़े का, कंसेशनरी का कोई पॉइंट ही नहीं आया। मैंने इनको कहा कि भाई ये अपना क्या कहते कर्मचारी हमने 12,000 पक्के किए थे, तो इनका कोई जवाब ही नहीं है उसके ऊपर। आप इनको कहना इतनी आसानी से इनको बिना काम करे विपक्ष इस बारी एमसीडी के अंदर जीने नहीं देगा। विपक्ष का काम है सरकार को जगाना और सरकार से काम कराना। अब 4 इंजन की सरकार है, धीरे धीरे का क्या मतलब है? खुद ही तो कहते थे कि अगर 4 इंजन की सरकार हो जाएगी हम बड़ा बेहतरीन काम करेंगे। तो बेहतरीन कर क्या रहे हैं? बता तो दे बेहतरीन कि अभी कह रहे थे, परसों तरसों मैंने सुना एक मीडिया वाले को कह रहे थे इस बारी मानसून एंजॉय करना। अभी आंधो बारिश एंजॉय करवाएंगे इनसे भी, इनको कहेंगे चलो हमारे साथ ही स्विमिंग करने चलो, जल भराव हो गया। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कर्मचारियों को मुद्दे को लेकर और दिल्ली की जनता को मुद्दे को लेकर इनको संवेदनशील होना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।